और सबसे पहली बात तो ये है कि वो सीधे सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क में भी लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना होगा उनकी शैली क्या होगी। अभी चूंकि ये शैली मैंने देखी नहीं है अभी। मैं मुलायम सिंह को जानता हूं, जब 1991 में वो खाक में मिल गए थे, उसके बाद एक मजबूत ताकत के रूप में उभरे थे। आपको याद होगा उनकी सिर्फ 31 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, 31, और उसके बाद वो सत्ता में आ गए। अब उनकी शैली क्या होगी ये देखना होगा। जहां तक समाजवादी पार्टी के सीधे सत्ता में रहने की बात है, मतलब वह टकराव की बात है कि मुख्य टक्कर उनसे होगी। मैं 1.5 साल से लोगों से कह रहा था, लगातार लाइव में मैं कह रहा था कि क्योंकि मैं लोगों को देख रहा था कि बसपा जो है उसका कैडर धीरे धीरे वो बीजेपी उस पर कब्जा कर रही थी, और वो भी शांत बैठी थी और लोगों को निकाल रही थी। जिनका जनाधार था, मैं लालजी वर्मा, राम राजभर, ये तमाम नेताओं को जानता, जिनका अपना जनाधार था, वो बाहर होते जा रहे थे। आप बाहर से ला करके एकदम से मुख्य लड़ाई नहीं रह सकते, उस आधार पर मैं कह रहा था। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई जो है ये समाजवादी पार्टी और बहुजन बीजेपी के बीच ही होगी। यदि इसको सुरक्षित रखना था, इस टेम्पो को, तो उसके लिए एकमात्र यही कोशिश थी कि अखिलेश यादव सीधे मैदान में आते, सीधे उत्तर प्रदेश में रहते, सीधे विधानसभा में रहते, उनके मुद्दे उठाते। तो ये अब होने जा रहा है। लेकिन इसमें मुझे ये जरूर देखना होगा कि कार्यशैली पर भी नजर रखनी होगी, किस ढंग से वो लड़ाई लड़ते हैं, किस तरह मुद्दे उठाते हैं। और दूसरी बात अभी पांडे जी ने कही, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव का एक सार रहा कि साहब अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये मैसेज गया है। अब जैसे विधान परिषद का ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि जैसे जिला पंचायत के जब चुनाव हुए थे उसमें गड़बड़ी हुई थी, अब विधान परिषद के चुनाव में इसमें भी बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है, और इसका बड़ा गलत असर जाता है। बीजेपी को कई जगह इसमें नुकसान उठाना पड़ा है पंचायत चुनाव में, और उसके कारण बलिया वगैरह में काफी इनको नुकसान हुआ है। पूरी उत्तर प्रदेश के कई सीटों में नुकसान हुआ है, कारण कि इस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी। तो इस बार भी अब ये नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये सब नेताओं की आपसी लड़ाई मान ली जाती है, कानून व्यवस्था से जुड़ती नहीं है। कानून व्यवस्था में लोग ये सोचते हैं कि साहब मेरी सुरक्षा क्या सवाल है, तो ये कानून व्यवस्था कितना इसका असर जाता है ये आगे दिखेगा। लेकिन कुल मिला जो मुझे लगता है कि ये जो दुकोणी लड़ाई जो इस बार दिखी है उत्तर प्रदेश में, यदि अखिलेश इस लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ते हैं, और इसलिए बेहतर ढंग से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को, मैं जहां जाता था तो वो मुझसे, जब मैं उनसे कहता था लड़ाई है, तो वो उनको लगता था मैं मजाक कर रहा हूं। लड़ाई कहीं नहीं है, एक तरफा आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लड़ाई देने। तो ये टेम्पो था, उन्होंने पूरी ताकत लगाई। आप उनके वोट के प्रतिशत देखे, जो जहां जहां उनकी पोलिंग थी, जबरदस्त ढंग से पोलिंग की है। तो उससे निराश होते यदि अगले यदि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दिल्ली में रहते तो। लेकिन अब वो आ गए हैं, अब बेहतर लड़ाई होगी। और ये जो दुकोड़ी लड़ाई है, मुझे लगता है इसे दुकोड़ी ही बनी रहेगी, और इसको बचाने के लिए बहुत जरूरी था। यदि ये न करते तो इनके निराश मतदाता जो है इधर उधर टटोलते। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई किसी का उसे लगता था हमने पूरी ताकत लगा दी, जब आप नहीं जीत पाए तो आपको लगता है कि आप नहीं हरा पाएंगे। तो लेकिन अब जो है, अब बड़े रोचक लड़ाई देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश उसका मैदान होगा, और उसके मुद्दे अलग अलग होंगे, मुद्दों पर अलग मैं चर्चा कर सकता हूँ बात। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।